तुला राशि वालों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगले 15 दिन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन साथ ही ये समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। आज जो निर्णय आप लेंगे आपके पूरे साल को, आपकी किस्मत को, आपके भविष्य को तय कर देगा। ये वो समय है जब आसमान में ग्रह ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो पिछले 150 सालों में नहीं देखी गई। वो दुर्लभ घड़ी है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके भाग्य को लिख रही हैं और आपको सिर्फ एक काम करना है, सही फैसला लेना। क्योंकि इस बार गलती की कोई जगह नहीं है। इस बार हार या जीत बस एक निर्णय पर निर्भर करती है, और वो 9वां निर्णय जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं वही आपकी किस्मत का ताला खोल देगा। तुला राशि। आप जानते हैं, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, प्रेम का ग्रह, सुंदरता का देवता। लेकिन इस समय शुक्र भी आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने मन की गहराई नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक शुक्र की कृपा आप पर पूरी तरह नहीं बरसेगी। इस समय आकाश में जो खेल चल रहा है वो बहुत रहस्यमय है, बहुत गहरा है, बहुत शक्तिशाली है। गुरु अपनी राशि बदल रहे हैं, शनि अपनी चाल चल रहे हैं, राहु और केतु अपना जादू फैला रहे हैं, और इन सब के बीच आप खड़े हैं एक चौराहे पर जहां से 9 रास्ते निकलते हैं, और आपको चुनना है वो एक रास्ता जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ये समय साधारण नहीं है तुला राशि वालों। ये समय बहुत खास है, क्योंकि अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है आपके 9वें भाव को जगा रही है। 9वां भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव, गुरु का भाव, लंबी यात्रा का भाव, उच्च ज्ञान का भाव। और इसी भाव में आपका भविष्य छुपा है। इसी भाव में आपकी सफलता का रहस्य है। लेकिन इस भाव को जगाने के लिए आपको एक निर्णय लेना होगा, और वो निर्णय आसान नहीं है। वो निर्णय आपकी हिम्मत मांगता, आपका विश्वास मांगता है, आपकी सच्चाई मांगता है। अगले 15 दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना आपके करियर से जुड़ी है, दूसरी घटना आपके पैसे से जुड़ी है, तीसरी घटना आपके दिल से जुड़ी है। और ये तीनों घटनाएं इतनी शक्तिशाली होंगी कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये घटनाएं तभी सकारात्मक होंगी जब आप सही निर्णय लेंगे। अगर आप डर गए, अगर आप पीछे हट गए, अगर आप अपने दिल की आवाज नहीं सुनी, तो ये घटनाएं आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। इस समय गुरुदेव, जो आपके भाग्य के कारक हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ रहे हैं। गुरु का पेयरची यानी गुरु का स्थान बदलना, ये आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन साथ ही ये एक परीक्षा भी है, क्योंकि गुरु जब चलते हैं तो वो सिर्फ अवसर नहीं देते, वो आपकी योग्यता भी परखते हैं। वो देखते हैं कि आप उस अवसर के लायक हैं या नहीं। और अगर आप लायक, तो गुरु आपको इतना ऊपर उठा देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, तो गुरु आपको एक और सबक सिखाएंगे। शनि महाराज, जो न्याय के देवता हैं, वो भी आपकी राशि पर नजर रख रहे हैं। शनि की चाल धीमी होती है, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। इस समय शनि आपके 4थे भाव में है, जो घर का भाव है, मन का भाव है, सुख का भाव है। और शनि वहां आपको सिखा रहे हैं कि असली सुख कहाँ है, असली शांति कहाँ है। शनि आपको बता रहे हैं कि बाहरी चमक दमक, बाहरी दिखावा, ये सब अस्थाई है। असली खुशी आपके भीतर है, अपने परिवार में है, अपनी जड़ों में है। और जो लोग इस सबक को समझ लेंगे, उनके लिए शनि देव बहुत दयालु होंगे। लेकिन जो नहीं समझेंगे, उन्हें शनि और सबक सिखाएंगे राहु और केतु। ये दोनों छाया ग्रह आपकी राशि में एक अजीब सा खेल खेल रहे हैं। राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ा रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा को जगा रहा है,
आपको बड़े सपने दिखा रहा है और केतु आपको अतीत की ओर खींच रहा है, आपको पुरानी यादों में डुबो रहा है, आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है। इन दोनों के बीच आप फंसे हुए हैं। एक तरफ भविष्य की चमक, दूसरी तरफ अतीत की पुकार, और आपको तय करना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु केतु का असली रहस्य संतुलन में है। आपको न तो पूरी तरह भविष्य में खो जाना है और न ही पूरी तरह अतीत में। आपको बीच का रास्ता निकालना है, और वही रास्ता आपको सफलता दिलाएगा। ग्रह दशा की बात करें तो इस समय आप किस ग्रह की दशा में चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शुक्र की दशा में हैं, तो ये समय आपके लिए प्रेम और सुख का है, लेकिन साथ ही शुक्र आपसे कुछ त्याग भी मांग सकता है। अगर आप सूर्य की दशा में हैं, तो आपका अहंकार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकता है। इसे काबू में रखिए। अगर आप चंद्रमा की दशा में हैं, तो आपका मन बहुत चंचल होगा। इसे स्थिर करने की जरूरत है। और अगर आप मंगल या शनि की दशा में हैं, तो ये समय संघर्ष का है, लेकिन इस संघर्ष के बाद जीत आपकी ही होगी। अगले 15 दिनों में पहला बड़ा बदलाव आपके करियर में आने वाला है। ये बदलाव अचानक होगा। आप सोचते भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई है। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपको एक नया प्रस्ताव मिल सकता है, या फिर आपकी पुरानी नौकरी में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर आपका ट्रांसफर हो सकता है किसी नई जगह जहां आपके लिए ज्यादा अवसर हैं। लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करने से पहले आपको सोचना होगा, क्या ये बदलाव आपके लिए सही है? क्या ये आपके लक्ष्य से मेल खाता है? क्या ये आपके परिवार के लिए अच्छा है? अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो अगले 15 दिनों में आपके सामने एक बड़ा अवसर आने वाला है। ये अवसर किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आ सकता है, या फिर किसी नए व्यक्ति के माध्यम से, जो आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश करेगा। इस व्यक्ति पर भरोसा करना और उसके साथ काम करना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन सावधान रहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए। अपने गुरु से सलाह लीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए और फिर फैसला लीजिए। इस समय आपका तीसरा भाव, जो साहस का भाव है, संचार का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, वो बहुत मजबूत हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको अपने हुनर को दुनिया के सामने लाना होगा। आपको अपनी बात रखनी होगी। आपको अपने विचार साझा करने होंगे। अगर आप लेखक हैं, तो लिखिए। अगर आप वक्ता हैं, तो बोलिए। अगर आप कलाकार हैं, तो अपनी कला दिखाइए, क्योंकि इस समय जो भी आप करेंगे, उसे लोग देखेंगे, सुनेंगे और सराहेंगे। ये आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने का सुनहरा मौका है। लेकिन याद रखिए, तुला राशि वालों, करियर में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। उसके लिए समय की समझ भी जरूरी है, और ये समय आपका है। आकाश में जो ग्रह योग बन रहा है, वो आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अंधे होकर भागें। आगे बढ़ने का मतलब है सोच समझकर, योजना बनाकर और अपनी आंतरिक आवाज सुनकर कदम उठाना, क्योंकि इस बार हर कदम महत्वपूर्ण है, हर निर्णय गंभीर है और आप गलती नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी घटना जो अगले 15 से 30 दिनों के बीच घटने वाली है, आपके धन से जुड़ी है, और ये घटना इतनी शक्तिशाली होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। इस समय आपका दूसरा भाव, जो धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, वो बहुत सक्रिय हो रहा है, और इस भाव में शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव आ रहा है। शुक्र आपको सुख सुविधा देना चाहता है, और बुध आपको बुद्धिमानी से पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहा है।
लेकिन इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो शांति खो देंगे, और अगर आप सिर्फ आराम चाहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तुला राशि वालों, इस समय आपके जीवन में पैसा 3 रास्तों से आ सकता है। पहला रास्ता आपकी मेहनत का, आपकी नौकरी या व्यवसाय का। दूसरा रास्ता किसी पुराने निवेश का या फिर किसी पुराने उधार का जो आपको वापस मिलने वाला है। और तीसरा रास्ता बिल्कुल अप्रत्याशित, इसी ऐसे स्रोत से जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये तीसरा रास्ता सबसे रहस्यमय है और सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको देना चाहता है वो ऐसे रास्ते बना देता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले 15 दिनों में आपको किसी पुराने पैसे का फायदा होने वाला है। हो सकता है कि किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे और वो अब वापस करने वाला है, या फिर कोई पुराना निवेश जो आपने भुला दिया था वो अचानक फल देने लगेगा, या फिर सरकार की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से आपको कोई रिफंड मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, कोई ऐसी राशि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये पैसा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपकी कोई छोटी मोटी चिंता दूर हो, कोई छोटा कर्ज चुक जाए, या फिर आप अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकें। लेकिन असली बड़ा बदलाव अगले 30 दिनों में आने वाला है, जब गुरुदेव पूरी तरह से अपनी नई स्थिति में स्थापित हो जाएंगे। उस समय आपके 11वें भाव में, जो लाभ का भाव है, आय का भाव है, बड़े सपनों का भाव है, वहां एक दुर्लभ योग बनने वाला है। ये योग 100 साल में एक बार बनता है, और जब ये बनता है तो व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है। इस योग के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके पास नए स्रोत खुलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको वो मिलेगा जो आप बहुत समय से चाहते थे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर आपको कोई साइड इनकम का मौका मिल सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है, एक नया क्लाइंट मिल सकता है, या फिर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट जो अटका हुआ था वो अचानक चालू हो सकता है। और अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी के साथ, बिना जांच पड़ताल के कहीं भी पैसा न लगाएं, क्योंकि राहु की चाल भी चल रही है और राहु कभी कभी धोखा भी दे सकता है। इस समय संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सारे कागजात अच्छी तरह चेक कर लीजिए। किसी वकील से सलाह ले लीजिए, क्योंकि शनि 4थे भाव में बैठे हैं और वो कागजी कार्रवाई में देरी कर सकते हैं या फिर कोई कानूनी अड़चन ला सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से, तो शनि आपकी मदद भी करेंगे और आपको एक अच्छा सौदा दिला देंगे। तुला राशि वालों, पैसे के मामले में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धिमत्ता है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहां निवेश करना है और कहां नहीं, लेकिन कभी कभी आप अपने दिल की सुनने लगते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिए। इस बार अपने दिमाग की सुनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब एक सही निर्णय आपको करोड़पति बना सकता है और एक गलत निर्णय आपको कंगाल। अगले 30 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा निवेश का मौका मिलने वाला है। ये मौका किसी दोस्त के माध्यम से आ सकता है, या फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया पर आपको कोई ऐसी स्कीम दिखाई दे सकती है जो बहुत आकर्षक लगेगी, बहुत फायदेमंद लगेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए उस स्कीम के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में,
अगर सब कुछ सही लगे तभी निवेश कीजिए, वरना आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। इस समय आपका 8वां भाव भी सक्रिय है। 8वां भाव रहस्य का भाव है, गुप्त धन का भाव है, विरासत का भाव है और इस भाव में केतु का प्रभाव है। केतु आपको पुराने खजाने की ओर ले जा सकता है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई पुरानी संपत्ति हो जिसके बारे में आपको पता ही न हो और अचानक वो सामने आ जाए, या फिर किसी रिश्तेदार की विरासत में आपको कुछ हिस्सा मिल सकता है। ये सब अचानक होगा, बिना किसी योजना के, और आपको चौंका देगा। लेकिन याद रखिए, 8वां भाव खतरों का भी भाव है, तो जो भी पैसा आए उसे संभाल कर रखिए। किसी को बताइए मत, खामोशी से अपने भविष्य के लिए बचाइए, क्योंकि अगर आपने दिखावा किया, अगर आपने लोगों को बता दिया, तो बुरी नजर लग सकती है, लोग जलन कर सकते हैं और आपके पैसे में बाधा आ सकती है। तो जो भी मिले चुपचाप रखिए और बुद्धिमानी से इस्तेमाल कीजिए। अगले 15 दिनों के बाद 30 दिनों तक एक ऐसा चरण आएगा जब आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं। ये खर्चे अचानक होंगे, लेकिन जरूरी होंगे। सकता है कि घर में कोई शुभ काम हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, या फिर किसी रिश्तेदार की शादी हो और आपको पैसे खर्च करने पड़े, या फिर घर में कुछ मरम्मत करानी पड़े, कोई सामान खरीदना पड़े, कोई गाड़ी की मरम्मत करानी पड़े। ये सब खर्चे आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि जितना खर्च होगा उससे ज्यादा आएगा भी। धन के मामले में इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती अपने खर्चों को काबू में रखना है। तुला राशि वाले अक्सर दिल के बहुत नरम होते हैं और किसी की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन इस बार आपको थोड़ा व्यावहारिक होना होगा, थोड़ा कठोर होना होगा, क्योंकि अगर आप हर किसी की मदद करते रहे तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। तो पहले अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी बचत कीजिए और फिर जो बचे उससे दूसरों की मदद कीजिए। अगले 30 दिनों में आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन इस अवसर को पहचानने के लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे, क्योंकि ये अवसर किसी बड़े बैनर के साथ नहीं आएगा। ये छोटी सी बात में छुपा होगा, किसी की छोटी सी सलाह में, किसी के छोटे से सुझाव में, और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो आप पछताएंगे। तीसरी बड़ी घटना जो अगले 30 दिनों में होने वाली है, वो आपके दिल से जुड़ी है, आपके रिश्तों से जुड़ी है, आपके प्यार से जुड़ी है। और ये घटना इतनी गहरी होगी, इतनी भावनात्मक होगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के या फिर दर्द के। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। इस समय आपका 7वां भाव, जो साझेदारी का भाव है, शादी का भाव है, रिश्तों का भाव है, वो बहुत सक्रिय हो रहा है। और इस भाव में मंगल का प्रभाव आ रहा है। मंगल जुनून लाता है, आवेश लाता है, लेकिन साथ ही झगड़े भी ला सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अगले 15 से 30 दिनों के बीच आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ सकता है। कोई ऐसा जो आपका दिल चुरा ले, कोई ऐसा जो आपको अपनी ओर खींच ले। ये मुलाकात अचानक होगी, किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। और जैसे ही आप उस इंसान को देखेंगे, आपको लगेगा कि आप उसे पहले से जानते हैं, कि आपका उससे कोई पुराना रिश्ता है। और शायद है भी, क्योंकि जो रिश्ते ऊपर वाले बनाता है वो जन्मों का होता है। लेकिन सावधान रहिए तुला राशि वालों, क्योंकि मंगल की चाल तेज होती है और कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इस बार अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपने दिमाग को भी साथ रखिए
उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए, उसके परिवार को जानिए, उसकी सोच को समझिए और फिर कोई बड़ा कदम उठाइए। क्योंकि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन शादी व्यावहारिक होनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, तो अगले 30 दिन आपके वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ तनाव हो सकता है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। और अगर आपने इन छोटी बातों को नजरअंदाज किया, तो ये बड़ी समस्या बन सकती हैं। तो इस समय अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि रिश्ता मजबूत बना रहे। इस समय शुक्र, जो प्रेम का कारक है, वो आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है कि क्या आप सच्चे प्रेम के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी जिद को छोड़ सकते हैं? क्या आप माफी मांग सकते हैं? क्या आप पहला कदम उठा सकते हैं? क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, उनमें समर्पण भी चाहिए, त्याग भी चाहिए और समझदारी भी चाहिए। तो अगर आपके रिश्ते में कोई दरार आ गई है, तो इस समय उसे भरने का प्रयास कीजिए। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं, तो फिर नहीं जुड़ते। परिवार के मामले में अगले 15 दिनों में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके माता पिता या आपके बड़े भाई बहन आपसे कुछ मांगे, कोई मदद मांगे या फिर आपसे कोई सलाह मांगे और आपको बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा, क्योंकि आपका एक शब्द पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। तो इस जिम्मेदारी को हल्के में मत लीजिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और फिर फैसला कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं, तो इस समय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 5वां भाव, जो संतान का भाव है, वो इस समय थोड़ा कमजोर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। उन्हें आपका समय चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो अपने काम में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि अपने बच्चों को भूल जाएं। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके सपनों को समझिए, क्योंकि ये समय उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम के मामले में अगर आप किसी रिश्ते में हैं जो सही नहीं है, जो आपको दर्द दे रहा है, जो आपको रुला रहा है, तो ये समय है उस रिश्ते को छोड़ने का। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं आपका दिल नहीं मानेगा, लेकिन कभी कभी छोड़ना ही सही होता है। कभी कभी दूर जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपको खुशी नहीं देता, जो रिश्ता आपको शांति नहीं देता, वो रिश्ता नहीं, बोझ है। और बोझ को ढोने से कोई फायदा नहीं। अगले 30 दिनों में आपके सामने एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको चुनना होगा अपने प्यार और अपने परिवार के बीच, अपने दिल और अपनी जिम्मेदारी के बीच। और ये सबसे कठिन फैसला होगा। लेकिन याद रखिए, जो भी फैसला आप लेंगे, उसके परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। तो सोच समझकर फैसला लीजिए। किसी की दबाव में मत आइए, किसी के कहने में मत आइए। अपने दिल की सुनिए, लेकिन अपने दिमाग को भी साथ रखिए। इस समय आपका 9वां भाव, जो धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, वो बहुत मजबूत हो रहा है। और इस भाव में गुरु का सीधा प्रभाव है। गुरु आपको एक नई दिशा दिखा रहे हैं, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। और वो रास्ता आध्यात्मिकता का है, ज्ञान का है, सत्य का है। इस समय अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं, तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी मार्गदर्शक की तलाश में हैं, तो आपको मिल जाएंगे और वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। 9वां भाव लंबी यात्रा का भी भाव है। तो अगले 30 दिनों में आपको कहीं दूर जाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि कोई तीर्थ यात्रा हो,
कोई धार्मिक स्थान जाना हो या फिर विदेश जाने का मौका मिले, काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में, और ये यात्रा आपके लिए बहुत शुभ होगी। आपको नए अनुभव देगी, नए लोग मिलेंगे और आपकी सोच बदल जाएगी। तो अगर मौका मिले तो जरूर जाइए, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं खुद को खोजने के लिए होती हैं। शिक्षा के मामले में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। बुध और गुरु दोनों आपका साथ दे रहे हैं। बुध आपको तेज दिमाग दे रहा है और गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो जो भी पढ़ेंगे वो आसानी से समझ में आएगा, परीक्षाओं में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत भी जरूरी है। तो ग्रहों के भरोसे मत बैठिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, पूरी लगन से पढ़िए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। इस समय आपका तीसरा भाव भी मजबूत है। तो अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप सीख जाते हैं। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, खासकर अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए। तो अगले 30 दिनों में आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है या फिर कोई वीजा अप्रूव हो सकता है जो बहुत दिनों से अटका था। तो उम्मीद मत छोड़िए, अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है और जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। छठा भाव, जो बीमारी का भाव है, दुश्मनों का भाव है, वो थोड़ा सक्रिय हो रहा है और इस भाव में शनि की नजर है। शनि पुरानी बीमारियों को वापस ला सकता है या फिर कोई छोटी मोटी तकलीफ दे सकता है, खासकर हड्डियों में, जोड़ों में या फिर पेट में। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, समय पर खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए और व्यायाम कीजिए। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो इस समय लापरवाही मत कीजिए, नियमित रूप से दवाई लीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए और अपने शरीर को आराम दीजिए, क्योंकि इस समय आपका शरीर थोड़ा कमजोर है और उसे देखभाल की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपको तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, नींद में परेशानी हो सकती है। तो ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और अपने मन को शांत रखिए। इस समय आपको किसी भी नशे से दूर रहना है, शराब, सिगरेट या कोई और चीज, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को और खराब कर सकती हैं। और इस समय आपका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि इन चीजों को झेल सके। तो अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है और इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं छुपे हुए खतरों की। इस समय 8वां भाव, जो रहस्य का भाव है, गुप्त दुश्मनों का भाव है, वो भी सक्रिय है और इस भाव में केतु का प्रभाव है। केतु आपको चेतावनी दे रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपका दोस्त बनकर आपका दुश्मन है, जो आपके सामने तो मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो इस समय हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपनी बातें हर किसी को मत बताइए और अपने राज किसी के साथ मत बांटिए, खासकर अपने काम के मामले में, अपनी योजनाओं के मामले में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि कोई आपकी योजनाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके आइडिया को चुरा सकता है या फिर कोई आपकी बुराई कर सकता है आपके बॉस के सामने।
आपके क्लाइंट के सामने, तो अपनी आंखें खुली रखिए और हर कदम फूंक फूंक कर रखिए, क्योंकि इस समय दुश्मन पास में है और वो मौके की तलाश में है। इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। कोई केस लंबा खींच सकता है, कोई फैसला देर से आ सकता है, या फिर कोई कागजी कार्रवाई में अड़चन आ सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अंत में न्याय आपके साथ है। बस थोड़ा धैर्य रखिए और सही वकील की मदद लीजिए, क्योंकि इस समय कानूनी सलाह बहुत जरूरी है। इस समय आपको दुर्घटनाओं से भी बचना है, खासकर गाड़ी चलाते समय या फिर कोई भारी काम करते समय, क्योंकि मंगल की स्थिति थोड़ी खतरनाक है और वो आपको लापरवाह बना सकता है। तो हमेशा सावधान रहिए, सड़क पर ध्यान से चलिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और किसी भी तरह की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब बात करते उपायों की, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ समस्याएं बताने के लिए नहीं है, ज्योतिष समाधान देने के लिए भी है। तुला राशि वालों, इस समय आपको अपने इष्ट देव की पूजा रोज करनी है। सुबह उठकर सबसे पहले उनका नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए। अगर आप माता के भक्त हैं तो हर शुक्रवार को माता की पूजा कीजिए, लाल चुनरी चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो हर गुरुवार को उनकी पूजा कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, चने की दाल का भोग लगाइए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनिए, सफेद फूल माता को चढ़ाइए और गरीब कन्याओं को भोजन कराइए। शुक्र प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रेम आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए, केले का दान कीजिए और गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराइए। गुरु प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में ज्ञान आएगा, भाग्य खुलेगा और हर काम में सफलता मिलेगी। शनि को शांत करने के लिए हर शनिवार को काले तिल का दान कीजिए, गरीबों को तेल का दान कीजिए और शनि देव को तेल का दीपक जलाइए। शनि चालीसा का पाठ कीजिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, क्योंकि शनि देव बड़ों के देवता हैं और जो बड़ों का सम्मान करता है शनि उसकी रक्षा करते हैं। राहु को शांत करने के लिए हर बुधवार को सरसों का तेल जलाइए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए और दुर्गा मंत्र का जाप कीजिए। राहु शांत होगा तो आपके जीवन भ्रम दूर होगा और आपको सही रास्ता दिखेगा। केतु को शांत करने के लिए हर मंगलवार को गणेश जी की पूजा कीजिए, लाल फूल चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। केतु शांत होगा तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता आएगी, मोक्ष का मार्ग खुलेगा और पुराने कर्मों का प्रभाव कम होगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और अपने पितरों को याद कीजिए, उनके लिए तर्पण कीजिए, उनके लिए दान कीजिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दान के मामले में इस समय आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना चाहिए, क्योंकि जितना आप देंगे उससे गुना आपको वापस मिलेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे मिलता है और जो रोकता है वो रुक जाता है। तो खुले दिल से दान कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से,
क्योंकि दिखावे का दान दान नहीं अहंकार है, और अहंकार का कोई फल नहीं मिलता। मंत्र जाप के मामले में अगर आप रोज कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ओम त्र्यंबकन यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र आपको हर तरह के खतरे से बचाता है, हर तरह की बीमारी से बचाता है और लंबी उम्र देता है। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार कीजिए माला पर और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। एक और बहुत शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके मन को शुद्ध करता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। इस मंत्र का जाप रोज कम से कम 11 बार जरूर कीजिए, खासकर सुबह सूर्योदय के समय, क्योंकि उस समय इसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, वो 9वां निर्णय जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी में 9 बड़े निर्णय आने वाले हैं इस साल, और वो 9वां निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो निर्णय बाकी 8 निर्णयों को प्रभावित करेगा। निर्णय है अपने भाग्य को स्वीकार करने का, अपनी नियति को समझने का और ब्रह्मांड की योजना में विश्वास करने का। हम सब अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड की योजना अलग होती है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और जो हमें मिलता है वो हम नहीं चाहते। तब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे भले के लिए ही काम करता है, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। 9वां भाव भाग्य का भाव है, और इस भाव का संदेश है कि भाग्य को स्वीकार करो, लड़ो मत। बदलने की कोशिश करो, लेकिन लड़ो मत, क्योंकि जो होना है वो होगा। लेकिन कैसे होगा ये आप तय कर सकते हैं। आप खुशी से स्वीकार कर सकते हैं या फिर दुख के साथ। चुनाव आपका है, और ये 9वां निर्णय यही है कि आप अपने भाग्य को कैसे देखते हैं। एक सजा की तरह, एक उपहार की तरह। अगले 30 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा था, कुछ ऐसा जो आपकी योजना में नहीं था, और उस समय आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप इसे कैसे लेते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, अगर आप इसमें कोई सीख ढूंढेंगे, कोई अवसर ढूंढेंगे, तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक रूप से लेंगे, अगर आप शिकायत करेंगे, रोएंगे, तो ये आपको और गहरे गड्ढे में डाल देगा। इस समय गुरु आपको सिखा रहे हैं कि जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी समतल रास्ता, कभी चढ़ाई, कभी उतराई, लेकिन यात्रा का मजा इसी में है। अगर सारी यात्रा समतल हो तो कोई रोमांच नहीं, कोई सीख नहीं, कोई विकास नहीं। तो जो भी चुनौतियां आए उन्हें स्वीकार कीजिए, उनसे लड़िए नहीं, उनके साथ बहिए और देखिए कैसे वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। ये 9वां निर्णय सिर्फ एक निर्णय नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, ये एक सोच है, ये एक नजरिया है। और अगर आप इस नजरिए को अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख बाहर नहीं होता, दुख हमारे मन में होता है। और जब मन शांत हो, जब मन स्वीकार कर ले, तो दुख खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं उस दुर्लभ योग की जो अगले 30 दिनों में बनने वाला है। ये योग इतना खास है कि पिछले 150 सालों में नहीं बना और अगले 100 सालों में शायद फिर न बने। इस योग में गुरु, शुक्र और बुध तीनों एक साथ एक खास स्थिति में आ रहे हैं, और ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बना रहे हैं जो आपके 9वें भाव को जगा देगी, आपके भाग्य को खोल देगी और आपको वो सब देगी
जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन इस योग का फायदा तभी मिलेगा जब आप तैयार होंगे, जब आप योग्य होंगे, जब आप पवित्र होंगे। तो अगले 15 दिनों में अपने आप को तैयार कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, अपने कर्मों को पवित्र कीजिए। क्योंकि जब ये योग बनेगा तो ब्रह्मांड देखेगा कि कौन इसके लायक है, और जो लायक होगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। ये योग 3 चरणों में काम करेगा। पहला चरण, अगले दिनों में। इस चरण में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको कोई सपना आए, कोई पुराना दोस्त मिल जाए, या फिर कोई किताब पढ़ने को मिले जो आपकी सोच बदल दे। ये सब संकेत हैं। नजरअंदाज मत कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। दूसरा चरण, अगले 20 दिनों में। इस चरण में असली घटना घटेगी। कोई बड़ा बदलाव होगा, कोई बड़ा अवसर आएगा, या फिर कोई बड़ी चुनौती आएगी। और ये वो समय होगा जब आपको अपना 9वां निर्णय लेना होगा, जब आपको तय करना होगा कि आप इस बदलाव को कैसे लेते हैं। याद रखिए, इस समय जो भी फैसला लेंगे वो आपकी पूरी जिंदगी तय कर देगा। तो बहुत सोच समझकर, बहुत शांति से फैसला लीजिए। तीसरा चरण, अगले 30 दिनों के बाद। इस चरण में आपको अपने फैसले का परिणाम दिखने लगेगा। अगर आपने सही फैसला लिया होगा तो आपकी जिंदगी खिलने लगेगी। हर तरफ खुशियां होंगी, हर तरफ सफलता होगी, और आप महसूस करेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर गलत फैसला लिया होगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, और आपको एहसास होगा कि कहीं कुछ गलत हो गया। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा दूसरा मौका देता है। अगर आपने एक बार गलती कर दी तो फिर से सुधार सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी चलती रहती है। और जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, तब तक कोशिश है, तब तक संभावना है। तो कभी हार मत मानिए, कभी टूटिए मत, क्योंकि आप तुला राशि के हैं। और तुला का मतलब संतुलन, तुला का मतलब न्याय, तुला का मतलब समानता। और ये संतुलन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। आपके विचारों में संतुलन होना चाहिए, आपकी भावनाओं में संतुलन होना चाहिए, आपके कर्मों में संतुलन होना चाहिए। न बहुत ज्यादा काम, न बहुत कम, न बहुत ज्यादा आराम, न बहुत कम। बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, यही सबसे अच्छा है। और यही भगवान बुद्ध ने भी सिखाया। मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग, समझदारी का मार्ग। इस समय आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। ये व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, आपका मार्गदर्शक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ये व्यक्ति बहुत साधारण दिख सकता है, बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरा ज्ञान होगा, बहुत गहरी समझ होगी। और अगर आप इस व्यक्ति की बात सुनेंगे, इसका सम्मान करेंगे, तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। गुरु के महत्व को समझिए तुला राशि वालों, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। और ज्ञान गुरु से मिलता है, किताबों से भी मिलता है, अनुभव से भी मिलता है। लेकिन असली ज्ञान गुरु से ही मिलता है, क्योंकि गुरु सिर्फ बातें नहीं सिखाता, गुरु जीवन सिखाता है। गुरु सिर्फ शब्द नहीं देता, गुरु अनुभव देता है। गुरु सिर्फ मार्ग नहीं दिखाता, गुरु साथ चलता है। तो अगर आपको कोई गुरु मिले तो उसे पकड़ लीजिए, उसके चरणों में बैठ जाइए और सीखिए। आध्यात्मिकता के मामले में ये समय बहुत शक्तिशाली है। 9वां भाव आध्यात्मिकता का भी भाव है, और इस समय ये भाव बहुत मजबूत हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति हो रही है। आप सांसारिक चीजों से ऊपर उठ रहे हैं। आप गहरे सवाल पूछने लगे हैं। मैं कौन हूँ?
मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? ये सवाल अच्छे हैं, ये सवाल जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप अधूरे रहेंगे। इस समय ध्यान बहुत फायदेमंद होगा। रोज कम से कम मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ सांसें, कुछ और नहीं। और देखिए कैसे आपका मन शांत होता है, कैसे आपके विचार धीमे होते हैं, कैसे आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बस कोशिश कीजिए रोज, बिना किसी बहाने के। योग भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, खासकर सूर्य नमस्कार। रोज सुबह 12 सूर्य नमस्कार कीजिए और देखिए कैसे आपका शरीर मजबूत होता है, कैसे आपका मन स्वस्थ होता है, कैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। ये सूर्य देव को प्रणाम है, ये जीवन को धन्यवाद है। और जब आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो इसका असर चमत्कारी होगा। प्राणायाम भी कीजिए, खासकर अनुलोम विलोम। ये आपके मन को शांत करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है और आपकी सोच को साफ करता है। रोज मिनट अनुलोम विलोम कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है, कैसे आपकी परेशानियां कम होती हैं, कैसे आपकी समस्याओं के समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। इस समय मंदिर जाना भी बहुत फायदेमंद होगा। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी भी मंदिर में जाइए, शांति से बैठिए, भगवान से बात कीजिए, अपना दिल खोलिए, अपनी परेशानियां बताइए, अपनी खुशियां बांटिए और देखिए कैसे आपको शांति मिलती है, कैसे आपको समाधान मिलता है। क्योंकि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, मंदिर एक ऊर्जा केंद्र है जहां सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है। और जब आप वहां जाते हैं तो वो ऊर्जा आप में भी आती है। तीर्थ यात्रा का भी बहुत महत्व है इस समय। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं तो जरूर जाइए। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, द्वारका, रामेश्वरम, तिरुपति, कहीं भी जहां आपका मन करे। क्योंकि तीर्थ स्थान सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये पवित्र स्थान है जहां हजारों सालों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उस जगह की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। तो अगर मौका मिले तो जरूर जाइए, लेकिन याद रखिए तीर्थ बाहर भी है और भीतर भी। असली तीर्थ आपके दिल में है, आपकी आत्मा में है। तो बाहर के तीर्थ जाते हुए भीतर के तीर्थ को मत भूलिए। रोज अपने भीतर जाइए, अपनी आत्मा से मिलिए और देखिए कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। अब आते हैं कुछ व्यावहारिक सुझावों पर, क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत अच्छी है लेकिन व्यावहारिकता भी जरूरी है। तुला राशि वालों, इस समय आपको अपने करियर पर पूरा फोकस करना होगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% मेहनत लगानी होगी, क्योंकि ये वो समय है जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन मेहनत पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। अपने काम में गुणवत्ता लाइए, जो भी करें अच्छा करें, बेहतरीन करें। क्योंकि आज के समय में औसत काम से कुछ नहीं होता, आपको बेहतरीन होना पड़ेगा, सबसे अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो अपने हुनर को निखारिए, नई चीजें सीखिए, अपडेट रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। नए लोगों से मिलिए, नए कनेक्शन बनाइए, पुराने कनेक्शन मजबूत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जितने ज्यादा लोग आप जानते हैं, जितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं, उतने ज्यादा अवसर आपके पास आएंगे। तो शर्माइए मत, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए और रिश्ते बनाइए। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत शक्तिशाली हो गया है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा हो सकता है। अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए,
अपना काम दिखाइए, अपने विचार शेयर कीजिए, लेकिन सावधान रहिए। ज्यादा समय मत बिताइए, क्योंकि सोशल मीडिया समय की बर्बादी भी बन सकता है। तो संतुलन बनाइए। पैसे के मामले में बचत बहुत जरूरी है। जितना कमाते हैं उसका कम से कम 20% बचाइए हर महीने, बिना किसी बहाने के। ये 20% आपका भविष्य है, आपकी सुरक्षा है, तो इसे खर्च मत कीजिए। बचाइए और निवेश कीजिए म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में या फिर सोने में, जहां भी आपको सही लगे। लेकिन निवेश जरूर कीजिए। कर्ज से बचिए जितना हो सके। कर्ज मत लीजिए, क्योंकि कर्ज एक बोझ है जो आपको दबाता है, आपकी नींद उड़ाता है, आपकी शांति छीनता है। तो अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो कर्ज मत लीजिए, और अगर पुराना कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी चुका दीजिए, क्योंकि जब तक कर्ज है तब तक आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। क्रेडिट कार्ड का सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। क्रेडिट कार्ड बहुत सुविधाजनक है, लेकिन खतरनाक भी। अगर आपने समय पर बिल नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत ज्यादा लगता है और फिर आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन समझदारी से, और हमेशा समय पर बिल चुकाइए। बीमा बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना बीमा नहीं कराया है तो जल्दी से कराइए। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दोनों, क्योंकि जिंदगी अनिश्चित है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा जरूर कराइए। ये एक छोटा सा निवेश है जो बड़े समय में बहुत काम आता है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रोज व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और तनाव से दूर रहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें आपके स्वास्थ्य को बनाती हैं, और स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। परिवार को समय दीजिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों। अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालिए। उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, क्योंकि परिवार ही आपका असली सहारा है। जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब परिवार साथ खड़ा रहेगा। तो उनका ख्याल रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें समय दीजिए। दोस्तों को भी भूलिए मत। सच्चे दोस्त बहुत कीमती होते हैं। वो आपके दुख में साथ खड़े रहते हैं, आपकी खुशियां बांटते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। और इन रिश्तों को संभालने के लिए समय चाहिए, प्यार चाहिए और समर्पण चाहिए। खुद के लिए भी समय निकालिए। रोज कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए। कुछ भी कीजिए जो आपको पसंद है। किताब पढ़िए, संगीत सुनिए, पेंटिंग बनाइए, बागवानी कीजिए, कुछ भी। बस वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, जो आपको शांति देता है, क्योंकि खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे कर पाएंगे। माफी मांगना सीखिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी से गलती हुई है, तो माफी मांगिए। अहंकार मत कीजिए, क्योंकि माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। जो माफी मांग सकता है वो सच में मजबूत होता है। और माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं, दिल हल्के होते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। माफ करना भी सीखिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है, तो उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक वो गलती आपके दिल में जहर की तरह रहेगी, आपको अंदर से खाती रहेगी। लेकिन जब आप माफ कर देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, वो जहर बाहर निकल जाएगा और आप फिर से हल्के हो जाएंगे। कृतज्ञता का भाव रखिए। हर दिन सुबह उठकर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके पास हैं। हो सकता है कि वो बहुत छोटी चीजें हों, लेकिन वो हैं और वो महत्वपूर्ण हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है।
क्योंकि कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा लाती है और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। शिकायत करना बंद कीजिए। हम सब शिकायत करते हैं, हर समय, हर चीज के बारे में, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आरात्मकता फैलती है। तो शिकायत करना बंद कीजिए और समाधान ढूंढिए। अगर कोई समस्या है तो उसे हल करने की कोशिश कीजिए, और अगर हल नहीं हो सकती तो उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। सकारात्मक रहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने आप को सकारात्मक रखिए, क्योंकि आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें आएंगी, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें आएंगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, आकर्षण का नियम। तो हमेशा सकारात्मक रहिए। अब बात करते हैं उस अंतिम संदेश की जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 30 दिन आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाले हैं। ये वो समय है जब आकाश में ग्रह ऐसी स्थिति में है कि आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। ये समय भटकने का नहीं है, ये समय निर्णय लेने का है, ये समय कदम उठाने का है। बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं, बहुत दिनों से आप योजना बना रहे हैं। अब समय आ गया है उन योजनाओं को अमल में लाने का, उन सपनों को सच करने का। तो अब और इंतजार मत कीजिए, अब शुरुआत कीजिए, आज से, अभी से, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आप समय को सही बनाते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हम सब डरते हैं, असफलता से, अस्वीकृति से, अकेलेपन से। लेकिन डर हमें रोकता है, हमें बांधता है, हमें छोटा बनाता है। तो डर को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर के बावजूद आगे बढ़िए, क्योंकि साहस ये नहीं है कि डर न लगे, साहस ये है कि डर लगने के बावजूद आगे बढ़ें। विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो कभी अपना विश्वास मत खोइए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए। विश्वास रखिए और देखिए कैसे रास्ता बन जाता है। धैर्य रखिए, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर होता है। कोई फूल जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन हर फूल अपने समय पर खिलता है। तो अगर आपका समय अभी नहीं आया है तो परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका समय जरूर आएगा। और जब आएगा तो ऐसा आएगा कि आप सारी प्रतीक्षा भूल जाएंगे। अपनी यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी मंजिल के बारे में नहीं, यात्रा के बारे में है। हम सब किसी न किसी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जब मंजिल आती है तो हम खुश नहीं होते, क्योंकि तब तक हम एक नई मंजिल देख लेते हैं। तो मंजिल कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यात्रा हर पल है। तो यात्रा का आनंद लीजिए, हर पल को जीजिए, हर अनुभव को महसूस कीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि आप खास हैं, आप अनोखे हैं, आप अद्भुत हैं। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है और कभी नहीं होगा। तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी खामियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप पूर्ण हैं। अपनी खूबियों के साथ, अपनी खामियों के साथ, आप बिल्कुल वैसे ही पूर्ण हैं जैसे आप हैं। दूसरों की मदद कीजिए, जब भी मौका मिले किसी की मदद कीजिए, छोटी मदद, बड़ी मदद, कोई भी। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी खुशी देते हैं। मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। और जो मदद करता है, ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, क्योंकि छोटे सपने देखने से
छोटी ही जिंदगी मिलती है। बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप पूरा न कर पाएं, लेकिन कोशिश में ही आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो डरिए मत, शर्माइए मत। बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए काम कीजिए। अब समय आ गया है इस वीडियो को समाप्त करने का, लेकिन याद रखिए तुला राशि वालों, ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी यात्रा शुरू हो रही है। अगले 30 दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 30 दिनों में जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, वो आपकी पूरी जिंदगी तय कर देगा। तो बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से, लेकिन बहुत साहस के साथ अपने फैसले लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और सफल बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों और आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करें, शुक्रदेव आपको सुख दें और शनिदेव आपको न्याय दें। ये जो 9वां निर्णय है जिसके बारे में मैंने पूरे वीडियो में बात की, वो सिर्फ एक निर्णय नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो एक सोच है, एक दर्शन है। और जब आप इस दर्शन को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस 9वें निर्णय को याद रखिए, इसे अपने दिल में बसा लीजिए और हर दिन, हर पल इसे जीजिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग इस वीडियो को देखकर प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेंगे। लेकिन याद रखिए, फैसला लेना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। तो सिर्फ फैसला मत लीजिए, उस पर अमल भी कीजिए। छोटे कदम, रोज, लगातार, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए जो तुला राशि के हैं, क्योंकि ये संदेश उन सबके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके क्या सवाल हैं, क्या समस्याएं हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में और उनके लिए क्या खास है अगले महीने में, तो उसे भी जरूर देखिएगा। और हाँ, एक खास बात बताना चाहता हूँ, अगले हफ्ते मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ जहाँ आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपकी कुंडली देखूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। तो उस लाइव सेशन में जरूर आइएगा। तारीख और समय मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है, एक मार्गदर्शक है, लेकिन आपकी किस्मत खुद बनाते हैं। ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन काम आपको करना होता है। तो ग्रहों के भरोसे मत बैठिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब कर्म सही होता है तो फल अपने आप मिल जाता है। तुला राशि वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे शानदार दिन होंगे। बस आपको विश्वास रखना है, साहस रखना है और सही निर्णय लेना है। बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा। आकाश में जो ग्रह योग बन रहा है वो आपके पक्ष में है। भगवान आपके साथ हैं, गुरुदेव आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो किस बात का डर, किस बात की चिंता। बस आगे बढ़िए और अपनी मंजिल की ओर चल पड़िए। मैं फिर से कहता हूँ, आप अद्भुत हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप में वो सब कुछ है जो सफल होने के लिए चाहिए। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी क्षमता को जगाना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है। तो आज से, अभी से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। भगवान आपका भला करें।
आपको खुश रखें और आपके सारे सपने पूरे करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आप इस खूबसूरती को जीने के लिए बने हैं। तो जीजिए, पूरी तरह जीजिए, हर पल, हर सांस पूरी तरह जीजिए। नमस्कार।